नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम। स्वागत, अभिनंदन, वंदन आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से YouTube चैनल में। साथियों फिर से टॉप 20 क्वेश्चंस लेके आया हूँ। आप अपने आप को चेक करिएगा कि 20 में से कितने के सही आंसर आपके होते हैं। आप मैसेज करके हमको बता भी सकते हैं, लेकिन उसके पहले आज का मोटिवेशनल थॉट्स देख लेते हैं। साथियों, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। साथियों, ये सबसे बड़ा रोग है साथियों, और न जाने कितने लोगों के सपने टूट जाते हैं बस इस 2 लाइन की वजह से कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। ठीक है साथियों, ऐसा लगता है जब भी हम कोई अच्छा चीज़ करने जाते हैं हमको लगता है कि लोग क्या कहेंगे। तो ये सबसे बड़ा रोग है साथियों, इसको भूल जाएगा कि लोग क्या कहेंगे। लोगों का काम कहना है, उनकी बातों पे ध्यान मत दीजिएगा, बस आप अपना काम करिएगा। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आज का टॉप 20 क्वेश्चन कौन कौन सा है। और ये रहा पहला क्वेश्चन साथियों। मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा का चयन करना है। आप जल्दी से कर दीजिए साथियों। मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा का चयन कीजिए। मनस्वी, मानवता, मनुष्यता, आदमियत। बताइए क्या होगा सही जवाब। आप जल्दी से बता दीजिए साथियों, इसका सही जवाब क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। बताइए मानव के लिए साथियों उपयुक्त भाववाचक संज्ञा का चयन करना है। आप जल्दी से बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका राइट आंसर होगा बी साथियों, मानवता। मानव से मानवता साथियों, ये भाववाचक संज्ञा बनेगी। कहाँ, किससे, मानव से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों, और ये रहा अगला क्वेश्चन। साधु का स्त्रीलिंग है। बताइए साध्वी, साधु, साध्वी या फिर साधुनी। बता दीजिए साथियों, साधु का स्त्रीलिंग पूछ रहा है साथियों, बताना है आपको। चलिए ए, बी, सी या फिर डी। साध्वी, साधु, साध्वी या फिर साधुनी। बताइए क्या होगा सही जवाब, जल्दी से बता दीजिए। जितने भी भाई बहन लाइव हैं सबका तहे दिल से स्वागत, वंदन, अभिनंदन। चलिए बताइए क्या होगा इसका सही जवाब साथियों, आपको जल्दी से बता देना है। चलिए बताइए साथियों, चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, आपको जल्दी से बता देना है साथियों। चलिए बताइए, साधु शब्द का स्त्रीलिंग पूछ रहा है साथियों, क्या होगा जल्दी से आप बताइए साथियों। चलिए साध्वी, साधु, साध्वी या साधुनी, जल्दी से बता दीजिए। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, ए। क्या होगा साथियों, ए, साध्वी। साधु का स्त्रीलिंग क्या है साथियों, साध्वी होता है, साधु का स्त्रीलिंग। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन। वारी किसका पर्यायवाची है, आपको बताना है साथियों। चलिए बता दीजिए साथियों, वारी किसका पर्यायवाची है, आपको बताना है साथियों। जल्दी से बता दीजिए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। और झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुश नसीब है वो खून जो देश के काम आता है। सभी शहीदों को सत सत नमन। चलिए बताइए साथियों, वारी किसका पर्यायवाची है, आपको बताना है। वारी, वायु, अग्नि या फिर जल। बताइए क्या होगा सही जवाब, आप जल्दी से बता दीजिए साथियों। इसका सही जवाब क्या होगा, चलिए बताइए। वारी, चलिए बताइए साथियों क्या होगा इसका सही जवाब, ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका राइट आंसर होगा डी साथियों, वारी, अम्बु, नीर, ये सब किसके हैं साथियों, जल के पर्यायवाची हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन। अंग अंग ढीला होना मुहावरे का क्या अर्थ है। बता दीजिए साथियों, अंग अंग ढीला होना मुहावरे का क्या अर्थ है, आपको बता देना साथियों। कमजोर होना, अंगों का बीमार होना, भयभीत होना या थक जाना। चलिए बताइए साथियों, अंग अंग ढीला होना मुहावरे का क्या अर्थ है, आपको बता देना साथियों। चलिए बताइए साथियों क्या होगा इसका सही जवाब, बताइए ए, बी, सी या फिर डी। चलिए साथियों बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा डी साथियों, थक जाना, बहुत थक जाना। इसका सही जवाब क्या होगा साथियों, बहुत थक जाना। अंग अंग ढीला होना, जिसका सही आंसर क्या होगा साथियों, बहुत थक जाना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों, और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। न्याय सूत्र किसने लिखा है। चलिए बता दीजिए साथियों, न्याय सूत्र किसने लिखा है। व्यास, गौतम, कपिल या चरक। बता दीजिए। चलिए साथियों बता दीजिए कि न्याय सूत्र किसने लिखा है। व्यास, गौतम, कपिल या चरक किसने लिखा है साथियों, आपको जल्दी से बता देना है। चलिए बताइए साथियों। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का बाकी यही निशा होगा। सभी शहीदों को सत सत नमन। चलिए बता दीजिए साथियों, न्याय सूत्र किसने लिखा है। चलिए ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका सही जवाब होगा बी साथियों, गौतम।
ठीक है साथियों। न्याय सूत्र भारतीय दर्शन का प्राचीन ग्रंथ है साथियों। इसके रचयिता अक्षपाद गौतम है। यह न्याय दर्शन की सबसे प्राचीन रचना है साथियों। इसकी रचना का समय 2री शताब्दी ईसा पूर्व है। ठीक है साथियों, ये इंपॉर्टेंट है साथियों, इसको याद रखना। न्याय सूत्र की रचना किसने की है साथियों? गौतम। ठीक है साथियों, अक्षपाद गौतम। ठीक है साथियों इनको याद रखना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है साथियों? सबसे गहरी खाई जो है साथियों, एक प्रकार से सबसे गहरा, पृथ्वी पर सबसे गहरा जो जगह है साथियों, मेरियाना गर्त, ये किस महासागर में स्थित है आपको बताना है। चलिए, अंध महासागर, आर्कटिक, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, चलिए बता दीजिए साथियों। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा साथियों, जल्दी से बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा डी साथियों, प्रशांत महासागर में क्या है साथियों? मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में है। मेरियाना गर्त दुनिया का एक प्रमुख और बहुत ही गहरा महासागरीय गर्त है साथियों। ठीक है, और ये कौन से सागर में है साथियों? प्रशांत महासागर में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। आल्पस पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? चलिए बता दीजिए साथियों। आल्पस या एल्पस पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, चलिए बता दीजिए साथियों। चलिए, वतन की मोहब्बत में हम खुद को तपाए बैठे हैं, हम मरेंगे तो वतन के लिए, ये मौत से भी शर्त लगाए बैठे हैं। ऐसे होते हैं हमारे भारत माता के वीर जवान, जो मौत से भी शर्त लगा लेते हैं कि हम मरेंगे तो अपने वतन के लिए। ऐसे जवानों को मेरा सत सत नमन। चलिए बता दीजिए साथियों, आल्पस पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है साथियों? चलिए जल्दी से बता दीजिए, ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका राइट आंसर होगा ए साथियों, यूरोप महाद्वीप में साथियों। क्या है साथियों? एल्पस या आल्पस पर्वत साथियों मध्य यूरोप की सबसे बड़ी पर्वतमाला है साथियों। ठीक है, यह लगभग 1200 किलोमीटर लंबी है साथियों। कितना? 1200 किलोमीटर लंबी है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा मुगल शासक अशिक्षित था? चलिए साथियों, कौन सा मुगल शासक अशिक्षित था आपको बता देना है साथियों। चलिए बताइए साथियों, ए, बी, सी या फिर डी। चलिए बताइए साथियों, इसका सही जवाब क्या होगा आप जल्दी से बता दीजिए। जितने भी भाई बहन लाइव हैं सबका तहे दिल से स्वागत, वंदन, अभिनंदन, और बता दीजिए इसका सही जवाब क्या होगा। निम्न में से कौन सा मुगल शासक अशिक्षित था? चलिए, ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका राइट आंसर होगा सी साथियों, अकबर। अकबर भारत का एक महानतम मुगल बादशाह था साथियों, जिसने मुगल शक्ति का भारतीय उपमहाद्वीप में अधिकांश हिस्सों में विस्तार किया। अपने साम्राज्य की एकता बनाए रखने के लिए अकबर एक ऐसी नीतियां अपनाई साथियों जिनसे गैर मुसलमानों की राजभक्ति जीती जा सके। भारत के इतिहास में आज अकबर का नाम काफ़ी प्रसिद्ध है साथियों। उसने अपने शासन काल में सभी धर्मों का सम्मान किया था साथियों, सभी जातियों के वर्ग के लोगों का भी सम्मान किया था, और सब में आपस में मित्रता स्थापित करने की कोशिश की थी साथियों। ठीक है, चलिए साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन। शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है, क्या है साथियों आपको बता देना है। चलिए, आजीविका कमाना, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, पढ़ना एवं लिखना सिखाना, बौद्धिक विकास करना। चलिए बता दीजिए इसका सही जवाब क्या होगा, आप जल्दी से बता दीजिए। चलिए, ए, बी, सी या फिर डी, क्या होगा इसका सही जवाब आप जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा बी साथियों। क्या होगा? बी, बच्चे का सर्वांगीण विकास। ठीक है साथियों, बच्चे का सर्वांगीण विकास मतलब बच्चे का हर एक डेवलपमेंट करना साथियों, सर्वांगीण विकास करना। ठीक है, इसी को शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बताया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों, और ये रहा अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी सीमा रेखा रेड क्लिफ रेखा कहलाती है? सॉरी साथियों, माफ़ी चाहते हैं, कल का क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है। निम्न में से कौन सी सीमा रेखा रेड क्लिफ रेखा कहलाती है? तो ये आप लोगों को पता है साथियों, भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा को रेड क्लिफ सीमा रेखा के नाम से जाना जाता है। भारत और तथा चाइना की रेखा को साथियों मैकमोहन, क्या साथियों? मैकमोहन। ठीक है, भारत और अफगानिस्तान की साथियों बताइए, चलिए मैसेज करके बताइए, डूरंड। ठीक है, डूरंड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों, और ये रहा अगला क्वेश्चन। बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन है? बता देना है साथियों आपको। बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन है? मलाला यूसुफजई, साने गुरुजी, सलमान खान, कैलाश सत्यार्थी। चलिए बता दीजिए।
जितने भी भाई बहन लाइव हैं सबका तहे दिल से स्वागत, वंदन, अभिनंदन। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी, बता दीजिए साथियों। चलिए बताइए, बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन है? मलाला यूसुफजई, साने गुरुजी, सलमान खान, कैलाश सत्यार्थी। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब साथियों। तो इसका राइट आंसर होगा डी साथियों, कैलाश सत्यार्थी। साथियों ये बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। यह भारतीय बाल अधिकार कार्यकर्ता भी हैं साथियों। इन्होंने 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन की स्थापना की थी। 2014 में इन्हें नोबेल पुरस्कार, शांति का नोबेल पुरस्कार इन्हें मिला था साथियों। 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार, किसका साथियों? शांति का नोबेल पुरस्कार इन्हें मिला था। नाम क्या है? कैलाश सत्यार्थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। और ये रहा अगला क्वेश्चन, भारत की फजाओं में सदा याद रहूंगा, आजाद था, आजाद हूं और आजाद रहूंगा, चंद्रशेखर आजाद, नमन नमन नमन। चलिए, शिव कुमार शर्मा किसके प्रसिद्ध वादक हैं? बता देना है साथियों, सितार, बांसुरी, संतूर या फिर तबला। शिव कुमार शर्मा। चलिए, ए, बी, सी या फिर डी, जितने भी भाई बहन लाइव हैं सब अपना जवाब दीजिए, क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए साथियों। शिव कुमार शर्मा। चलिए, ए, बी, सी या फिर डी, तो इसका राइट आंसर होगा साथियों सी, संतूर वादक हैं साथियों। शिव कुमार शर्मा साथियों ये भारतीय संतूर वादक हैं। यह जम्मू कश्मीर राज्य से हैं और संतूर एक लोक वाद्य यंत्र है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा अगला क्वेश्चन, किस स्मारक को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहते हैं? चलिए बता दीजिए साथियों। खून से खेलेंगे होली, अगर वतन मुश्किल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, सभी शहीदों को सत सत नमन। चलिए बताइए साथियों, किस स्मारक को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहते हैं? आपको बताना है। चलिए बता दीजिए साथियों, ए, बी, सी, डी, इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया, राजघाट या लाल किला। चलिए बताइए। तो इसका राइट आंसर ए होगा साथियों, इंडिया गेट को। इंडिया गेट को साथियों स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय स्मारक है, जिसे पूर्व में किंग्स वे कहा जाता था साथियों। किंग्स वे साथियों कहा जाता था। ठीक है, पूर्व में किंग्स वे कहा जाता था साथियों। यह 43 मीटर ऊंचा विशाल द्वार है साथियों। इसको सर एडवर्ड लुटियंस ने तैयार किया था। एडवर्ड लुटियंस साथियों, लुटियंस। ठीक है साथियों, एडवर्ड लुटियंस ने इसको तैयार किया था साथियों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा अगला क्वेश्चन, बेटन कप किससे संबंधित है, किस खेल से संबंधित है? आपको बता देना है साथियों। चलिए बताइए साथियों, बेटन कप किस खेल से संबंधित है? आपको बता देना है। चलिए, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल या फिर वॉलीबॉल। चलिए बताइए सही जवाब क्या होगा। तो बताइए जल्दी से बता दीजिए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों बताइए। चलिए, ए, बी, सी या फिर डी, क्या होगा सही जवाब? जितने भी भाई बहन लाइव हैं इसका सही जवाब दीजिए। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों, किससे होगा? इसका राइट आंसर होगा साथियों बी, हॉकी। बेटन कप साथियों किससे है? हॉकी से संबंधित है। ये दुनिया के सबसे पुराने फील्ड हॉकी टूर्नामेंटों में से एक है साथियों। यह बंगाल हॉकी द्वारा आयोजित किया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों, प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक कौन है? चलिए बता दीजिए साथियों, प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक कौन है? आपको बताना है साथियों। चलिए जल्दी से बता दीजिए साथियों। चलिए, सचिन तेंदुलकर, बीबीएस लक्ष्मण, सौरव गांगुली या चेतन चौहान। बता दीजिए साथियों। चलिए, लिख रहा हूं अंजाम में, जिसका कल आगाज जाएगा, मेरे हर लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा। सही बात साथियों, शहीदों के लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाता है। हमारे जैसे युवाओं में, आप जैसे युवाओं में एक जोश भर देता है। चलिए बताइए, प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक कौन है साथियों? ए, बी, सी या फिर डी? तो इसका राइट आंसर ए होगा साथियों, सचिन तेंदुलकर साथियों इनकी पुस्तक है ये। ठीक है, प्लेइंग इट माई वे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? आपको बता देना है साथियों। चलिए बताइए, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी साथियों? ये आपको बता देना है। चलिए बताइए साथियों। चलिए, एनी बेसेंट, मायावती, विजय लक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी। चलिए बता दीजिए साथियों, इसका सही जवाब क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी?
चलिए बताइए, तो इसका राइट आंसर होगा साथियों डी, सुचेता कृपलानी। साथियों ये उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी साथियों, और ये 1963 से लेके साथियों 1967 तक मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला था इन्होंने। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों, और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। जब आंख बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो, हम मर भी जाएं तो कोई गम नहीं, लेकिन मरते वक्त मिट्टी हिंदुस्तान की होनी चाहिए। सभी शहीदों को सत सत नमन। चलिए बता दीजिए साथियों, बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, आपको बताना है साथियों। बीसी राय पुरस्कार, ठीक है, या विधान चंद्र राय पुरस्कार साथियों, इसको इसी को बोलते हैं विधान चंद्र राय पुरस्कार साथियों, किस क्षेत्र में दिया जाता है आपको बताना है साथियों। चलिए, संगीत, पत्रकारिता, चिकित्सा या पर्यावरण, बताइए क्या होगा इसका सही जवाब, क्या होगा, ए बी सी। चलिए बताइए, तो इसका राइट आंसर होगा सी साथियों, चिकित्सा के क्षेत्र में साथियों बीसी राय, ठीक है साथियों, विधान चंद्र राय पुरस्कार दिया जाता है साथियों चिकित्सा के क्षेत्र में। इसकी स्थापना 1962 में साथियों, कब हुई थी, 1962 में साथियों इसकी स्थापना हुई थी भारतीय चिकित्सा परिषद के द्वारा। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में असाधारण कार्य के लिए दिया जाता है, चलिए बता दीजिए साथियों। चलिए बताइए साथियों, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में असाधारण कार्य के लिए दिया जाता है, आपको बताना है साथियों। चलिए, पर्यावरण अध्ययन, विज्ञान प्रौद्योगिकी, साहित्य, पत्रकारिता या अंतर्राष्ट्रीय समझ। चलिए बताइए, ए बी सी या फिर डी, क्या होगा सही आंसर, आप बताइए साथियों। चलिए, तो इसका राइट आंसर होगा साथियों सी, पत्रकारिता, साहित्य पत्रकारिता के क्षेत्र में साथियों पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है साथियों, और असाधारण कार्य के लिए दिया जाता है साथियों पुलित्जर पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रदान किया जाता है साथियों कोलंबिया विश्वविद्यालय। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों, और ये रहा अगला क्वेश्चन। ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों, अखाड़ा दी अथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ महावीर सिंह फोगाट के लेखक कौन है साथियों। रवि थापा, सौरभ दुग्गल, सलमान रुश्दी या इनमें से कोई नहीं। चलिए बता दीजिए साथियों, चलिए बता दीजिए इसका सही जवाब क्या होगा साथियों, जल्दी से बता दीजिए। चलिए, ए बी सी या फिर डी, क्या होगा सही जवाब, आप जल्दी से बता दीजिए साथियों। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों बी, सौरभ दुग्गल की पुस्तक है साथियों ये, अखाड़ा दी अथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ महावीर सिंह फोगाट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू किस त्योहार का एक हिस्सा है, चलिए बता दीजिए। ओणम, पोंगल, नतंजलि या फिर हप्पी। चलिए बताइए साथियों, चलिए बता दीजिए साथियों। चलिए इसका सही जवाब बता दीजिए। चलिए, भारत का जो नमन करना छोड़ दे, कह दो कि वो मेरा वतन छोड़ दे, मजहब है प्यारा जिसे देश नहीं, वो इसकी मिट्टी में दफन होना छोड़ दे। चलिए साथियों बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, ओणम, पोंगल, नतंजलि या फिर हप्पी, बताइए। चलिए बताइए साथियों, तो इसका राइट आंसर होगा बी साथियों, पोंगल। तमिलनाडु में जो जल्लीकट्टू का त्यौहार होता है साथियों, वो पोंगल त्यौहार का ही एक हिस्सा होता है साथियों, और ये ग्रामीण इलाकों का एक परंपरागत खेल है साथियों। ठीक है, और इसमें जिसमें क्या होता है साथियों, बैलों से इंसानों की लड़ाई कराई जाती है। ठीक है साथियों, और यह तमिलनाडु का गौरव के रूप में जाना जाता है साथियों, जो जल्लीकट्टू का त्यौहार है। इसमें भी विवाद भी चल रहा था, इसको रोकने की बात की जा रही थी, लेकिन अभी ऐसा नहीं है साथियों। ठीक है, ये आज का टाट 20 क्वेश्चन था साथियों, और आपको आई होप कि आपको पसंद आया होगा साथियों। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा साथियों, आपके एक लाइक से हमको बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है साथियों। थैंक्स फॉर वॉचिंग साथियों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर भी कर सकते हैं, और चैनल पे अगर नए हैं साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप अपने बड़ों का, माता पिता का, गुरुजनों का और गरीबों का जरूर सम्मान करिएगा साथियों, और अपना ख्याल रखिएगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद साथियों।